नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को हर साल एक स्कॉलरशिप दी जाती है। वो स्कॉलरशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है, एग्जैक्टली कक्षा पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप कितनी रहने वाली है, जो बच्चे आईटीआई या पॉलिटेक्निकल में एडमिशन ले चुके हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप लोग किसी यूजी या पीजी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जो अमाउंट एचडीएफसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है ये रहने वाला है अप टू 75,000 माने 75,000 तक की स्कॉलरशिप एचडीएफसी हर साल बच्चों को प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एग्जैक्टली पहली कक्षा से 12वीं कक्षा वाले बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी और अलग अलग जो कैटेगरियां बनाई गई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और एग्जैक्टली आप लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे। और इसी वीडियो में मैं आप सभी को बता दूंगा एग्जैक्टली यहां पे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किन बच्चों को एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप देगा, इस चीज का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस रहने वाला है। इन शॉर्ट हम इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूं उस स्कॉलरशिप का कंप्लीट टाइटल है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के नाम से ये स्कॉलरशिप हर साल बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं और आप सभी के बच्चे पहली कक्षा से लेके अगर यूजी पीजी के अंदर एडमिशन ले चुके हैं तो आप सभी इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। देखिए, कक्षा पहली से लेकर के और यूजी पीजी तक के बच्चों को तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ये स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड की जाती है। अब इस वेबसाइट का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जैसे ही टैप करेंगे इस डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो 3 कैटेगरियां स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक की तरफ से बनाई गई है। पहली कैटेगरी अगर आप लोग देखेंगे मेरिट कम नीड बेस्ड 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप रहने वाली है। जैसे आप लोग इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके अमाउंट से लेके कौन कौन बच्चे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन की गई है। देखिए, अगर आप लोग सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, माने पहले टैब के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पे 2 स्लैब बनाए गए हैं। पहला स्लैब पहली कक्षा से छठी कक्षा के लिए है और दूसरा स्लैब रहने वाला है 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए। और यहीं पे जितने भी आईटीआई करने वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा करने वाले बच्चे हैं या पॉलिटिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, पॉलिटिकल आप सभी को पता होगा, पॉलिटेक्निक जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल नहीं पॉलिटेक्निक, वहां पे एक तीसरी कैटेगरी रहने वाली है। अगर आप लोग इंडियन नेशनलिटी के स्टूडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे अगर आप लोग सेकंड क्लास के बच्चे हैं तो आपने जो पिछले साल क्लास पास किया है, जैसे 2025-26 में आपका बच्चा 5वीं क्लास में है तो आपकी चौथी क्लास का रिजल्ट लगेगा। अगर आपका बच्चा इस साल 12वीं कक्षा में हुआ है तो 11वीं क्लास का रिजल्ट लगेगा। अगर आपका बच्चा इस साल या आप लोग स्टूडेंट है और अगर आप लोग 10वीं के अंदर आए हैं तो 9th क्लास का यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जिन भी बच्चों ने केवल 55% मार्क्स लास्ट ईयर अगर स्कोर किए हैं, अपनी लास्ट जो कक्षा पास की है उन्होंने, अगर उसके अंदर आपको 55% 55% मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटी सी टर्म्स एंड कंडीशन और लगाई गई है, अगर आपकी एनुअल इनकम, फैमिली की टोटल एनुअल इनकम 2.5 लाख के इक्वल या उससे कम है तो ही आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, रेदर देन आप लोग इन एलिजिबल हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये वाली जो कैटेगरी है, यहां पे 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। पहली कक्षा से छठी कक्षा के लिए, 7वीं से 12वीं के लिए, आईटीआई, डिप्लोमा और जितने भी पॉलिटेक्निकल करने वाले बच्चे हैं उनके लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहली से और छठी कक्षा के लिए तो आपको 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। कक्षा 7 से 12 डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट के लिए 18,000 तक की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली है। अगर आप लोग दूसरे टैब को खोलेंगे तो ये जो टैब आपका रहने वाला है ये आपके यूजी कोर्सेज के लिए रहने वाला है, माने बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है, बीसीए के अंदर एडमिशन लिया है या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बी आर्किटेक्चर वगैरह, नर्सिंग के अंदर अगर आपने एडमिशन लिया है, माने
माने 12वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं जो यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, जो बैचलर डिग्री के अंदर एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे भी दो कैटेगरियां बनाई है, एक नॉर्मल डिग्री है, एक नॉर्मल कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप नॉर्मल कोर्स जर्नल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपको 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप लोग प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर है, जैसे बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपए तक की यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, वही एनुअल इनकम रहेगा, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, और लास्ट क्लास के अंदर आपका मिनिमम जो स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, 55% रहना चाहिए। बस यहाँ पे बदल क्या रहा है, अमाउंट बदल रहा है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं तो आप लोग देखेंगे तीसरी कैटेगरी है जो भी बच्चे पीजी के अंदर एडमिशन लिए हैं, माने जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, यानी कि जितने भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिए हुए हैं उन सब के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सभी सेम रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। अमाउंट यहाँ पे क्या है, जैसे जर्नल जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए 35,000 और प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 75,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल के अंदर क्या क्या आ जाता है, एमटेक आ जाता है, एमबीए आ जाता है, यानी कि जितने भी प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, एक तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, प्रीवियस ईयर का मार्कशीट लगेगा, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। आप जिस साल जो आपका एडमिशन है उसका प्रूफ लगेगा। यहाँ पे आपका जैसे फीस की रिसिप्ट हो गई, एडमिशन लेटर हो गया, इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड हो गया, या जो भी आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का बैंक पासबुक लगेगा या कैंसिल चेक का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। प्लस में एक आपका इनकम प्रूफ लगेगा कि आपकी इनकम 2.5 लाख के इक्वल या उससे कम रहने वाली है। क्लियर? ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, चाहे आप लोग कक्षा पहली से लेकर छठी कक्षा वाले क्राइटेरिया में आते हो, 7वीं से 12वीं आईटीआई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निकल वाले क्राइटेरिया में आते हो, या यूजी के क्राइटेरिया में आते हो, या पीजी के क्राइटेरिया में आते हो, आप सभी के लिए बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट सितंबर 4 2025 रखी गई है। सितंबर 4 2025 से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। मान लीजिए आप लोग इसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए? अगर आप लोग पीजी वाले स्टूडेंट है तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बडी फॉर स्टडी के लिए आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। आप अगर पहली बार आए हैं तो आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है, और अगर आपकी ऑलरेडी लॉगिन बना हुआ है तो आप लोग आईडी पासवर्ड डाल करके और ऑब्वियस सी बात है लॉगिन करके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट डिटेल थी आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे। एक छोटा सा डाउट और आप सभी के मन में अगर हो सकता है कहीं ना कहीं आए कि एग्जैक्टली सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। माने सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है आपका इंटरव्यू भी हो, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये हालात के ऊपर डिपेंड करता है, कंपल्सेशन नहीं है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ये चेक करते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। मेन बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो जेन्युइनली नीडेड पर्सन होते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्कॉलरशिप एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2025-26 था। उम्मीद करता हूं अगर आप लोग पेरेंट्स हैं तो आप सभी अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनके लिए आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लगता है कि 55% आपके लास्ट जो आप लोगों ने क्लास पास की है उसके अंदर मार्क्स हैं इंडियन नेशनलिटी के और आपकी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है, तो डेफिनेटली आप इस स्कॉलरशिप की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड की होगी। वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं तो सोल दी बस कीप लर्निंग।